जैसे गर्मियों की छुट्टी होती है, बच्चे को 1 महीने का होमवर्क देते हैं। तो अब 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो पहले दिन से ही काम पे लग जाते हैं कि पहले काम कर लो फिर 15 दिन छुट्टी मनाएंगे। एक होते बैक बेंचर्स जो पूरा महीना मौज मस्ती करेंगे और जब लास्ट अगले दिन जाना होगा तब वो कॉपी पेन खोलेंगे कि चलो काम करते, पर एक दिन में काम होता नहीं। फिर नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाएंगे तो जानबूझ के टीचर से छुपेंगे, पीछे बेंच पे मुंह छुपा के बैठेंगे, दिख ना जाए कहीं। कौन डरता है? जिसका होमवर्क पूरा ना हो। भगवान ने हम सबको भी दुनिया में ना किसी को 80 साल की छुट्टी पे भेजा है, 80 साल का जीवन है, किसी को 60 साल की छुट्टी हो, लेकिन फ्री में नहीं भेज दिया, एक होमवर्क भी दिया है। तुमको अच्छे कर्म करने हैं, तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हें भजन करना है। अब जो समझदार इंसान होगा ना वो जीवन की शुरुआत से होमवर्क पूरा करने में लग जाएगा, लेकिन जिसका होमवर्क पूरा नहीं होगा वो मरने से डरेगा, क्योंकि उसे पता है होमवर्क पूरा नहीं, क्या मुंह दिखाऊंगा वहां जाके। इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं और हमने मृत्यु की कभी तैयारी नहीं की। एक्सप्लेन करके आप कभी किसी को समझा नहीं सकते, उनका माइंडसेट बदल नहीं सकते। जिसने आपके बारे में जो राय बना ली वो उसी पर ही रहेगा। उसके लिए आप बुरे हो तो बुरे हो, उसके लिए अच्छे हो तो अच्छे हो। इसलिए अच्छा ये है कि आप अपना काम करो और आगे बढ़ो। मुझे इससे अच्छा आंसर और इससे अच्छा जवाब कुछ नहीं लगता। ये जो मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन है, ये आती है बहुत सारी जब इच्छाएं हमारे मन में पैदा हो जाती है। क्योंकि इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, आप रख सकते हैं, लेकिन इतनी इच्छाओं का बर्डन कि आपके कंधे झेल नहीं पाएंगे, आपका दिमाग नहीं झेल पाएगा, तो फिर वो एक ना एक दिन तो मशीनरी में जंग लगेगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आप थोड़ी सी अपनी जो बहुत सारी डिजायर्स हैं उनको अगर थोड़ा कंट्रोल में रख के चलेंगे कि जीवन जीने के लिए जितनी ज़रूरी है उतना हम करते करते चलें, तो इस बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हो। राधा कृष्ण का प्रेम मुझे लगता है कि धैर्य इतना था कि सारा जीवन उनका इंतजार कर सकते थे, और व्याकुलता इतनी थी कि एक पल भी उनके बिना ना रहा जाए जी। तो ये प्रेम है। सुधारने से दुनिया नहीं सुधरती। अगर सुधारना होता तो श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेके, पर दुर्योधन नहीं समझा। जब कृष्ण की बात नहीं कोई समझा, हमारी कौन समझेगा। कलयुग में ये जो युग चल रहा है कलयुग, इसमें सबसे आसान तरीका भगवान को पाने का यही है, नाम जपो, उनको याद करते रहो, अपना काम करते रहो, दोनों काम को बैलेंस में चला। कृष्ण का मतलब होता है कर्ष्यति इति कृष्ण, जो मन को खींचना जानता हो, मन को अट्रैक्ट करना जानता हो। मैं अपनी कथाओं में भी बोलती हूँ कि और देवी देवताओं को मन देना पड़ता है, पर कृष्ण को देना नहीं पड़ता, वो चुरा लेगा। डिवोशन इमोशन को हैंडल करने का एक तरीका है। आजकल आदमी के पास सब कुछ है, पर इमोशन कंट्रोल नहीं है उसके। तो इमोशन को कंट्रोल करना डिवोशन का काम है। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए, और मुझे लगता है हर आदमी को करनी चाहिए, बचपन से करनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा रूल है। लोग को लगता है कि ये बुढ़ापे में करेंगे, नहीं, तब तक माइंड ऑलरेडी बिल्ट हो चुका होता है, आदतें बन चुकी होती है, वो चेंज नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, ये प्रूफ से ज्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भगवान होने का प्रूफ दो। मैं आपसे कहूँ कि भगवान अगर दिख नहीं रहे तो क्या इसका मतलब उनका एग्जिस्टेंस नहीं है? दिखने वाली चीज तो, अब आपको मैं बड़ा दुखी हूँ आज, तो दुख मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, बट दुख होता है ना, इमोशंस होते हैं। इमोशंस भले आप किसी लैब में जा करके उन इमोशंस को प्रूफ नहीं कर सकते, बट इमोशंस होते हैं। तो भगवान भले आपको ना दिखे, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस करने लगोगे, आपको वाई की जरूरत नहीं है। किसी आंख वाली सूझ ने पहचान की, कण कण में झांकी है भगवान की। ये सारी जो ब्रज के लोग हैं, यमुना नदी है, यमुना जी के आसपास जितने भी सब पत्थर पत्थर, ये सब भगवान के ही दूत हैं, पार्षदें, गोपियां हैं। पर उसके लिए आँख चाहिए, उसके लिए आपको प्रेम की दृष्टि चाहिए, तब असल वृंदावन आपको, ये वाला वृंदावन दर्शन होगा। और इसके लिए थोड़ा सा कोई रसिक गुरु भी होना चाहिए, जिसके पास ये आंखें हों और वो आपको ये वृंदावन दिखा सके। ब्रज के एक बहुत प्रसिद्ध, जैसे बिहारी जी हैं वैसे राधा रमन जी एक ठाकुर जी हैं, वो पहले शालिग्राम हुआ करते थे। भगवान शालिग्राम थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी सेवा करते थे, एक संत थे। उनको लगा कि और जितने भी ब्रज के भगवान हैं सबके हाथ हैं, पैर हैं, सबको आँख हैं, शालिग्राम तो गोल होते हैं, उनका कोई आकार वो नहीं होता, स्वरूप। तो उनके मन में आया कि नहीं, मुझे तो ऐसा वाला प्रभु चाहिए जिसके हाथ हों, पाँव हों, मैं देख सकूं, उनका श्रृंगार कर सकूं। गोपाल भट्ट गोस्वामी स्नान के लिए गए यमुना जी, वापस आए
तो जब गए थे तो शालिग्राम छोड़ के गए थे, आए थे तो वो 2 भुजा वाले चरणों वाले राधा रमन जी बन गए। भक्ति चमत्कार में भरोसा नहीं रखती, पर भक्ति प्रेम में भरोसा रखती है। प्रेम में कुछ भी हो सकता है। मिलने से ज्यादा मजा पुकारने में है। तो वृंदावन मिलने की धरती नहीं, वृंदावन भगवान को पुकारने वाली धरती है। हम ब्रज में गाते हैं, एक पद गाते हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, तो चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। उनको जरूरत नहीं है ना खाने की, ना सोने की, ना भोजन की। लेकिन कृष्ण जो है ना, वो एक ऐसे भगवान है जो भाव प्रधान भगवान। आपको अगर उनको कुछ खिलाने का मन होगा कि हमको कुछ, तो उनको भूख लग जाएगी आपके भाव को देखकर। अगर कोई भक्ति करना चाहता है या प्रेम करना चाहता है, तो पहला स्टेप ही है कि उसको पागल बनना पड़ेगा। मतलब पागल इन दी सेंस कि एक दिमागी पागल होते हैं, एक दिल वाला पागल होता है। तो जो दिल वाला पागल बनना है वो भक्ति में बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो आपको दोनों ही लाइफ में बहुत हेल्प करता है। मतलब आप भक्ति कर रहे हो तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, और इवन आज की जो मटेरियल लाइफ है उसमें भी इतना ज्यादा हर जगह पर स्ट्रेस है, लोग परेशान हैं, तो उसमें भी एक पागलपन का होना बहुत जरूरी है। तो लोग अगर कहते भी हैं कि तुम पागल लग रहे हो, तो क्या होता है? अगर आप नहीं भी खुश रहोगे तो बोलेंगे मुंह सड़ा के घूमता है, खुश रह के घूमोगे तो भी बोलेंगे। इससे अच्छा है जो आपको दिल को खुशी देता हो वो करना चाहिए, क्योंकि उससे आप खुद भीतर से खुश रहते। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, देन वो कहता है कि आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, आपका शुगर लेवल बढ़ा है, मीठा बंद कर दीजिए, अदरवाइज डायबिटीज हो जाएगा। अब मेरे हाथ में, अगर मैं उस शुगर को कंटिन्यू करूं तो पक्का डायबिटीज होगी, और अगर मैं उसको कंट्रोल कर लूं तो नहीं होगी। सेम वे एस्ट्रोलॉजी आपको एक थोड़ी सी प्रेडिक्शन देती है कि ऐसा हो सकता है, होगा ही, ये कंफर्म नहीं है। अगर आप अपनी आदतें बदल लोगे तो वो भविष्य बदल सकता है। आप जब तक समर्पित होना नहीं सीखते हो तब तक आप निडर नहीं बनते हो। मतलब आज के टाइम में हर एक आदमी के मन में थोड़ा थोड़ा डर रहता है, पता नहीं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इस रास्ते में मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। ये सारे जो डर हैं ये इसीलिए हैं क्योंकि अभी हमारे मन में भगवान के लिए समर्पण भावना नहीं है। अभी हमने उनके हाथों में अपनी लाइफ की पूरी जो सर्कल है, जो जर्नी है, उसको सौंपा नहीं है। और जब आप वो सौंप देते हैं तब फिर आप निडर बन जाते हो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो मेरे भीतर जो आत्मा है, मतलब जैसे निकली तो ये तो बॉडी रह गई ना, फिर ये कोई काम की नहीं रही। तो वो जो आत्मा वो क्या है? वो भगवान का अंश है। तो यहाँ जितने भी प्राणी हैं छोटे रूप में, जिसको सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्म रूप में हर एक इंसान कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो आप मानवता को सर्व कर रहे हो, और आप मानवता की भी सेवा कर रहे हो तो भी आप भगवान को सर्व कर रहे हो। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, इसको अलग नहीं करना है।